औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान सीज़न 2। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने ही हैं और बिगड़ती हुई सूरत हाल में जहाँ कुछ इजाफ़ा हो रहा है वहाँ कुछ कमियाँ भी आ रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो अभी आटे की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी आई है। ऐलान हुआ कि रोटी जो है वो 17 रुपये की दी जाएगी, लेकिन जो माफियाज़ हैं, जो होटल माफियाज़ हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की ही कीमतें रखी हुई हैं। वो क्या चाहते हैं गरीब आवाम से? वो चाहते ये हैं कि वो लोग ख़ुदकुशियाँ करें, अपने आप को ख़त्म कर लें, लेकिन इस कदर करप्शन का शिकार हैं हम लोग के कुछ चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है उन्होंने आवाज़ उठाई है और ये वो मर्द मुजाहिद हैं कि जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इनको इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है कि जब भी कभी हक़ की बात होती है तो ये बंदा खुदा पेश खिदमत नज़र आते हैं, आवाम के सामने पेश होते हैं। मेरी मुराद है आप फाउंडर हैं, चेयरमैन इंसान दोस्त हैं और अभी गुज़िश्ता दिनों एक निजी पार्टी से आपने इलेक्शन भी लड़ा NA से। मेरी मुराद है जनाब कैस मंसूर शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक है। इनके साथ हमारे एक भाई हैं कि जिनकी कॉल बाखबर पाकिस्तान को पिछले हफ्ते मौसूल हुई, क्योंकि नाज़रीन हमने आपसे कहा है ना कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं क्या ये वाक़या जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि आजकल लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। इसलिए हमारी एक अपनी टीम है जो उस तमाम सिचुएशन को देखती है। अगर वो हक़ पर होते हैं तो हम हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं और अपनी टीम को उनके साथ भेजते हैं और पूछते हैं कि क्या ये वाक़या सही है। नाज़रीन, ये वो वाक़या है कि जहाँ रोटी की कीमत में कमी होने की बात कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान में एक और माफिया है जिनको हमने बड़ा प्यार दिया, बड़ी इज़्ज़त दी, यहाँ तक कि उनको हमने अपना समझा, लेकिन उन्होंने क्या किया? गद्दारी की। मेरी मुराद है उन अगवानियों से कि जो लोग कल तक हमारे घरों का कचरा उठाते थे, आज वो हमारे गले को आते हैं, दस्ते गिरेबान होते हैं, हमें लूट लेते हैं। अगर हम रुख करें उन बस्तियों का कि जहाँ पर आज भी इनका बसेरा है, वहाँ कोई भी पाकिस्तानी महफूज नहीं है। क्यों नहीं है महफूज? ये क्यों हमारे ऊपर मुसल्लत हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान से जा रहे? हम पाकिस्तानियों को लूट कर बेयार मददगार कर दिया है। आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे भाई के साथ पेश आया है। आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही नुमाइंदा खुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के चौधरी उस्मान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे मिजाज हैं आपके? शेख साहब, ऐलान तो होते हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी भी होती है, इजाफा 15 रुपये का होता है, कमी 3-4 रुपये की होती है। अवाम इसमें बड़ी खुश है, लेकिन अब देखें कि रोटी, आटा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर घर की ज़रूरत है और उन दिहाड़ी पेशा लोगों के लिए तो बड़ी समझ लें कि गनीमत है। अगर आटा घर पे होगा तो ही वो अपने बच्चों को खाना खिला सकेगा। रोटी का ऐलान हो गया कि 17 रुपये की दी जाएगी, लेकिन आज भी मैंने रेस्टोरेंट्स का रुख किया, हमारी टीम भी हमारे साथ थी, कि कहीं 25 रुपये की है, कभी 30 रुपये का, नान रोटी दोनों। तो आपने इस आवाज़ को बुलंद किया। मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ा मेजर टॉपिक है इस वक्त, और गरीबों के लिए ख़ास तौर पे, जो कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, और जितनी उनको डेली वेजेस मिल रही है वो भी कितने कितने दिनों बाद, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आटा सस्ता कर दिया। अच्छा, आटा सस्ता करने के बाद ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइस कंट्रोल वालों की। प्राइस कंट्रोल एक डिपार्टमेंट, आप सैलरियाँ ले रहे हैं। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध, जिनकी मेहनत की वजह से आटा सस्ता हुआ, उन्हें प्राइस कंट्रोल के ऊपर बहुत सख्ती करनी चाहिए। और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, इनको आप देखिए कितनी लग्जरी गाड़ीज़ दी गई हुई हैं, कितनी लग्जरी इनकी लाइफ है। इनका काम लोगों की खिदमत करना है। आप देखें, आपका आटा सस्ता हुआ, कमिश्नर कराची ने 17 रुपये का अगर कर दिया है, आप उस बाज़ जगह पे 20 की मिल रही है, बाज़ 25 की, बाज़ जगह 35 की भी मिल रही है। इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और तंदूरों पे छापे मारने चाहिए। देखिए, पंजाब भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है,
सिंध को भी चाहिए। पंजाब में देखें ना, चीफ मिनिस्टर भी जा रहा है, नवाज शरीफ भी तंदूरों पे जा रहे हैं, वहाँ की चीफ मिनिस्टर भी जा रही हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं, वहाँ के डीसी एसीज डेली बेसिस के ऊपर जा रहे हैं तंदूर पे। ऐसे सस्ती चीज़ें नहीं होती अनाउंसमेंट से सर, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब देखें, एक ईमानदार ऑफिसर चला जाए दूध वाले के पास, दूध वाले कहेंगे कि हमने 20 रुपये बढ़ाने हैं, वो निगोशिएट करेगा, वो कौम का दिल में दर्द रखेगा, वो लोगों का, गरीबों का दर्द रखेगा, तो जो दूध वाला होगा वो रेट नहीं बढ़ाएगा। वही एक करप्ट बंदा जाएगा दूध वालों से निगोशिएट करने, तो दूध वाले पहले इसी को पैसे तैयार करके रख लेंगे कि भाई इसी को दे देंगे और 20 रुपये बढ़ा लेंगे। ऐसा ही है। देखिए, हमें ऑनेस्ट लोगों को सामने लाना है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, जो निगोशिएट कर सकें उनके साथ। अदरवाइज आप देखें, ऑर्डर्स तो आते रहते हैं, पेट्रोल के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंट्रोल में आ जाए कि चलें जी आपने रेट बढ़ाया तो बढ़ गया, कम हो गया तो कम हो गया। ये चीज़, अब आप गोश्त को देख लें, 990 रुपीज़ कमिश्नर का रेट है बीफ का, कहीं 1400 का मिल रहा है, कहीं 1500 का। इसी तरह चिकन को आप देख लें, इसी तरह मटन को देख लें, कहीं पे 2500, कहीं पे 2200, कहीं पे 1900। देखें, गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार तबके वाला है, जिसके लिए हुकूमतें बनती हैं, हुकूमत कोई पॉश एरिया के बिजनेसमैन बड़े रिच लोगों के लिए नहीं बनती, अगर उनके लिए बनती हैं तो उनके पास इतने, गवर्नमेंट रेट कम करती है, कम करने का मकसद अनाउंसमेंट नहीं है, कम करने का मकसद है इम्प्लीमेंट करवाना, ताकि गरीब आदमी तो गोश्त सूंघ नहीं सकता, मछली सूंघ नहीं सकता। इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। और मैं सारा आपके को चैनल इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है, आपका प्रोग्राम इन चीज़ों को हाईलाइट करता है। जो भी प्रॉब्लम में हैं लोग, खा वो किसी भी मैटर में हैं, लेकिन आपके थ्रू उनकी हेल्प होती है। तो मैं कहता हूं कि आपके थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर्स को कि वो निकलें, ऑफिस छोड़ें, एसी से निकलें। आपकी गाड़ी में भी एसी लगा हुआ है, आप जाएं, तंदूरों पे भी जाएं, गोश्त की दुकानों पे भी जाएं, डेली की बेसिस पे जाएं, अपने जूनियर्स को भेजें। जब आपका डेली विजिट होगा तो कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। जब आप 1 महीने बाद एकदम जोश में आएंगे, विजिट करेंगे, उसके बाद फिर थक जाएंगे, तो आप देखें, इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए और इनको डेफिनेटली छापे मारने चाहिए हर चीज़ के ऊपर। और प्राइस कंट्रोल की टीम को चेंज करना चाहिए। वो टीम बिल्कुल किसी काम की नहीं है। कराची में लेन देन करके वो शायद सौदा कर लेते हैं, लेकिन अब प्राइस कंट्रोल का वक्त है कि आप प्राइस कंट्रोल करें। इंसान जिंदा रहेंगे तो आपकी हुकूमत कहीं काम करेगी ना। इंसानों को आप मार देंगे महंगाई से, और जो गवर्नमेंट सस्ता भी कर रही है आप उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे, तो लोगों ने जिंदा कैसे रहना है। बिल्कुल कैस मंसूर भाई, मैं इस काम को पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारी बाखबर टीम का साथ दें। हम खुद जाएंगे होटलों पे और हम खुद देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कमिश्नर कराची या असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ हो, प्राइस कंट्रोल की टीम हमारे साथ हो और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ हो। हम जाएं, उन रेस्टोरेंट्स पे जाएं कि जहाँ पर कानून की नाफरमानी की जा रही है, ऑर्डर्स को धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और हम जब तक खुद सही नहीं होंगे, हम कैसे आवाम को सही करेंगे। कैस मंसूर भाई की बड़ी अच्छी बात है कि जब मेरे पास कोई आ जाएगा, मैं जब उससे डील कर लूँगा कि भाई मैं तुम्हें लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन रेट मैं यही रखूँगा, तो पिस्ता कौन है? गरीब आवाम। आपकी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, आपके ऑफिस में जाए तो आप मिलते नहीं हो। कैस भाई नहीं मिलते, आप जाके देखें, आपसे मिलेंगे ही नहीं। देखें, मीडिया है जिसकी बेसिस के ऊपर जब कोई मैटर हाईलाइट होता है तो ये मिलेंगे। मिलने के लिए हमें मेहनत करनी है, गरीबों के काम आना है, गरीबों का साथ देना है। और आप देखें, ये अगर आपने कर लिया जहाद कलम से या तलवार से या ज़ुबान से, आप अगर अपने कलम से कर रहे हैं तो ये जहाद आपका हिस्सा इंसानियत के काम में हो गया और आपका वादा है 70 गुना का। तो ये आप करते जाएं। और आपका प्रोग्राम, बहुत से लोगों की, कितने लोगों की नाजायज़ FIRs हैं जो आपके प्रोग्राम की वजह से ख़त्म हुई, कितने लोगों के जो घर से निकाले जा रहे थे वो घरों में चले गए। उसकी जिंदा मिसाल नाज़िर कराम मैं खुद हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसका मैंने तस्करा किया भी था, क्योंकि कैस भाई मेरे साथ नहीं थे, अलामा साहब थे। एक वो शख्स जो अपने बच्चों का पेट पालता है और माजूर हो जाता है, लेकिन हद धर्मी है उन मालिक मकान की कि जिनको परवरदिगार ने नवाज रखा है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों पर अपना अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत का शिकार बनाते हैं। कहकर FIR लॉन्च हुई और FIR के लॉन्च होने के बाद जब वो फैमिली मुझ तक पहुंची, बाखबर टीम तक पहुंची, तो मैंने कैस मंसूर भाई को कॉल की। मैंने कहा कैस भाई एक ये वाक़या पेश आया है। इसने कहा अबरार भाई आप इसको खुद देखिए और जो मुझसे बन सकेगा मैं करूँगा। थाना मुबीना टाउन के SIO ने बड़ा कोऑपरेट किया और FIR को C क्लास किया। ये वो नेकी कैस मंसूर भाई ने की है कि जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक वो वाक़या पेश आया कि उस बंदे की
ज़िंदगी बच गई, उसका फ्यूचर तो ख़राब उसने कर ही दिया, लेकिन कैश मंसूर भाई ने और हमारी सिंध पुलिस ने और जो इस केस के जज थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, हमारी टीम बाखबर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो मजलूम आवाम है उनके लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए। ऐसा ही एक वाक़या कैस भाई पेश दोबारा से एक रूनुमा हुआ जिसको हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जो मुतासरा फैमिली हमारे साथ एक मौजूद है, आप कोरंगी बेलाल कॉलोनी के रिहायशी हैं, अब्दुल हमीद आपका नाम है। चलते हैं अब्दुल हमीद से बात करते हैं, लेकिन इससे कबल मैं चाहूँगा कि उस्मान शेख जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, चौधरी उस्मान इफ्तिखार, आप इनके साथ शाना बेशाना खड़े थे। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। हमीद भाई, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हुआ क्या था। सर, मैं सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप मेरे इस जो मैं नाउमीद हो चुका था, मैं इतने तक के मैं खुदकशी करने के एक बात और बताता हूँ कि आंखों के आंसू जो हैं ये वो लोग हैं कि जो कतरा कतरा करके अपने बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं। और अगवानी एक ऐसा तबका है जो आता है और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए एक नासूर बन चुका है। इनकी आंखों के आंसू अपने आप को ये मारना चाहते थे, खुदकुशी कर रहे थे, लेकिन बाखबर पाकिस्तान की टीम की बर्वक्त कार्रवाई ने आज इनको यहाँ ला के बिठाया और इनके साथ हम आवाज़ हैं। महमूदाबाद थाने में भी कल हमारी टीम गई थी, वो भी पूरी डिस्कशन करेंगे। हमीद भाई बताइएगा कि हुआ क्या था आपके साथ। सर, मैं अपनी रेवेन्यू की ज़मीन बेच के अपने हिस्से की, मैं यहाँ पे स्टेट एजेंसी थी मेरान टाउन में, तो मैं वहाँ पे कारोबार कर रहा था। तो ये बड़ी दाढ़ी वाला है और मैंने कहा शायद मुसलमान होगा, तो नमाज तो पढ़ रहा था। मुसलमान नहीं है। यकीन करो कि वो मेरे साथ 2.5 साल उसने काम किया, मेरे से 2 लाख 4 लाख ले जाता था, उधार ले वापस देता था मैं शायद। फिर उसने मेरे साथ एक चीटिंग की जो बाद में चला, तो ये तो इंटरनेशनल चीटिंग है। इसने कोई और किसी मेजर या कर्नल के पैसे भी खा के 3-4 साल जेल में रहे। अच्छा। फिर सर वो उसके अलावा तो मैंने फिर जरगा कराया। मैंने कहा यार ये होता है, मैं सिंधी हूँ, वो बोले हम अफगानी हैं, तो मैंने अफगानियों पे ही ट्रस्ट किया। मैं कहा भाई ये कुरान पाक उनके पास ले गया। मैं ये मांझी ट्रस्ट है, गुलाम रसूल अफगानी है, ये गुलशन इकबाल में। मैंने कहा भाई वो दोस्त ले गया, मैंने कहा मेरा ये करो। वो बेटा उन्होंने भी टाइम लिया, 2-3 महीने का टाइम लिया, तो उन्होंने भी मसला मेरा, उन्होंने कहा आपके जेन्युइन पैसे हैं, मानते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो खाने पीने को हाजिर तो हो गया हूँ, आपने तो जो ना मैं बड़ा, तो उन्होंने लिखत में दिया, कहते भाई ये बंदा भाग गया यहाँ से। भाई भाग गए तो आपने 5-6 महीने मेरे से टाइम लिया है। अच्छा, जब आपने 5-6 महीने का आपको टाइम आपने जब उनको दिया, तो ये किसके सामने आपने ये सारे मुआहदे किए? थाने में किए मुआहदे आपने? नहीं, वो वहाँ पे इनके जरगा, जब जरगा था। हाँ, इनका जरगा था और इनके बंदे थे, मेरे 2-4 दोस्त थे, क्योंकि मैं सच्चा था ना। चेक कितने के थे आपके पास? चेक फिर मुझे दोबारा जब इन्होंने जरगे को नहीं माना, वो भी कागजात हैं कोर्ट में। फिर ये बार 22 की वो लगा रहे थे आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, तो फिर मैं कोर्ट से डिस्पोजल कराता था। वो भी आजकल आपको पता है कि वकील या ये वो पैसा लेते हैं, तब होता है ना। यकीन करो खुदा की कसम, मेरे पास जो गाड़ी थी 2014 मॉडल गाड़ी, मैंने अपनी बच्ची के जहेज के जेवरात बेचे। मैं इनके पीछे भाग के, मुझे इन्होंने फिर आखिर में सब भाई आए, मैंने कुरान उठा के दे दिया। मैंने कहा यार मेरे साथ इतना जुल्म नहीं करो, या मुझे बोलो तो मैं अपने आप को गोली मार दूं। मैंने कहा तुम ऐसे नहीं करो। तो SHO महमूदाबाद ने बोला इनके खिलाफ FIR कटाते हैं और मैं इनको ले आता हूँ। उससे वो तो ले आया, आगे कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने फिर चेक दिया, उनके भाई बैठे, उन्होंने बोला भाई हमारी कट्ठे प्रॉपर्टी है, वो बेच के आपको पैसा देंगे। तो मुझे कोई हौसला हुआ कि मैंने कहा यार 2 पैसे मिलेंगे तो मेरी फिर जिंदगी शुरू हो जाएगी। SHO महमूदाबाद जी ने एजाज खान, हाँ, उन्होंने आपके साथ क्या कोऑपरेट किया, मुझे ये बताइएगा। उन्होंने जो चेक 2 थे 88 लाख का चेक, और वो जो दूसरे भाई ने बोला कि भाई बात ये है इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है,
55 लाख हम जो कट्ठे प्रॉपर्टी है हम देंगे, यानी कि भाई मिलके देंगे। भाई मिलके। वो भी इसलिए जो चावला मार्केट में उसका दुकान थे, सदर में भी दुकान है, इधर जदून चौक पे भी इनका जो ना ये है प्रॉपर्टी है, तो 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके कट्ठे। तो इनके अपने मसले हैं ना, वो जाने। तो मुझे इन्होंने चेक दिया जो असल मुलजिम है, 88 लाख का 40-40 लाख के चेक दिए, और दूसरे भाइयों ने सर लिख कर दिया कि भाई आपको पैसे मिलेंगे। वो पिछला रमज़ान, अभी ये रमज़ान हो गया, मुझे उससे फिर मेरे घर के जो अभी मैं बैठा हूँ ड्यूज़ नहीं भरे, बिजली कट गई, गैस कट गया, और मैं इतनी इस पे आ गया। आखिर मैं एजाज साहब के पास आया, मैं कहा सर यहाँ तो मैं कुरान पाक ले आऊँ आपके थाने पे, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, यहाँ तो आप बोलो कि मैं यहाँ पे एक गोली खरीदूँ, अपने आप को मारूँ या जहर खाऊँ। नहीं, आप टेंशन नहीं लो, आप कल आ जाओ। यकीन करो कि मैं वहाँ पे जाता था, मैं 2-2, 3-3 घंटे थाने के बाहर बैठ के ये मुँह मेरे बूट ही घस गए। तो मैं वहाँ पे मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता था यार। फिर ये मुअत्तल हुआ SHO साहब, जो ये निगरान हुकूमत आई, इसने कहा कि मैं तो अभी चला गया हूँ। तो फिर अभी दोबारा आया, तो दोबारा मैं इसके पास गया, तो मेरे दोस्त भी थे साथ, उन्होंने उनको बोला कि यार इसकी हेल्प करो, पर उन्होंने सुनी नहीं, बिठाया तक नहीं है सामने के बैठो, टाइम दिया कि आ जाओ, गया। आपने उनको बताया SHO साहब को, एजाज खान साहब को, कि भाई ये अगवानी है, आप मेरी हेल्प कीजिए? बताया उसको, जब आपने उठाया है तो आप उनके खिलाफ फर्दन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बताए सर, उसको बताए हर चीज, उसने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं कार्रवाई। अच्छा, वो एग्रीमेंट लिखा हुआ है वो किसके पास है? वो एग्रीमेंट है एजाज साहब के पास। अपने पास रख लो एग्रीमेंट। कैसर आपको क्यों नहीं दिया? कैसर उस्मानी वकील साहब है, वो भी बहुत शरीफ है, वो वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, वो लिखा तो उसी ने की थी, कहते चलो यार दुआ उसने मांगी कि शुक्र है इस बेचारे का काम हुआ। मैंने कहा सर मुझे अगर आप पैसा नहीं देते हो तो भला गोली मार दो, मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे बिजली के कनेक्शन कट गए, गैस के कनेक्शन कट गए, महंगाई है, मेरा कारोबार रुक गया है, मेरे घर में अभी, और थाने के साथ एक वहाँ पे मैंने गिरवी रखाया था ये सोना अपनी बेटी का, जहेज का, वो मैंने एजाज साहब को बोला, मैंने कहा सर वो इनसे इतने पैसे लेकर दो तो मैं वो बच्ची का सोना वापस। क्या कहा उन्होंने बोला कि हम देंगे नहीं। उन्होंने 2-3 दफ़ा रिमाइंडर दिया, वो सोना भी मेरा चला गया। उन्होंने फ़ोन किया भाई आप अपने 75,000 ले जाओ, बाकी आपका सोना बिक गया, क्योंकि आप कहेंगे। गुजारिश करूँगा नाज़रीन किराम अपने ऑफिसरान से, पुलिस हमारी मुहाफिज है, और इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊँ, मैं आपकी इस आवाज़ को IG सिंध, एडिशनल IG और DIG और SSP साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोग फिर जब खुदकुशी कर लेते हैं तो फिर हम अफसोस करते हैं। इंसान दोस्त कैस मंसूर हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपकी आवाज़ अब बनेगी बाखबर पाकिस्तान की टीम। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। देखिए वो लोग हैं कि फिर क्या होता है, ये जब खुदकुशी कर लेते हैं ना, तो फिर हम अपनी अपनी ID से सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे होते हैं कि इतने बच्चों का बाप था, इतना कमाता था। अरे भाई पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अगर हम इन तक ना पहुँचते तो आज हम इनके, मैं अपने मुँह से अल्फाज भी, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। कैस मंसूर भाई हमारे दरमियान मौजूद है। कैस भाई, ऐसा ही वाक़या पहले भी नूरमा हुआ था कि वो लड़का खुदकुशी कर रहा था, जिसकी आप आवाज़ बने। पुलिस जहाँ अच्छा काम करती है तो मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा काम भी कर सकती है। अगर ये उनके पास गए हैं तो आप FIR लॉन्च करते। एक FIR आपने लॉन्च कर दी, उनको बिठा के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, भाई भी आ गए उनके, आपने कहा कि पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 3-3, 4-4 घंटे जाके थाने में बैठते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। DSP खुशनूद बहुत अच्छे DSP है, SHO भी रह चुके हैं वो, मेरी कल उनसे खुद पर्सनली बात हुई।
उन्होंने कहा अली भाई आप आइए, हम इस मामले को देखते हैं। एसएसपी साहब से भी मैं रब्ता करूँगा, डीआईजी साहब से भी रब्ता करूँगा, लेकिन वही बात है कि नीचे से ही जब आपको मुश्किलात का सामना पेश आएगा तो इंसान का दिल बर्दाश्त होने के अलावा और क्या रास्ता है उनके पास, ये आगे कैसे जाएंगे। आप इंसान दोस्त हैं, आप इंसान दोस्त की हैसियत से इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक तो मैटर टेकअप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी चंद ही दिन हुए हैं और जस्ट ये आज आ भी गया आपके मीडिया पे, तो 2 दिन के अंदर हमने इनको बुला लिया, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट निकलेगा, प्रोसेस होता है। और इनकी भी एक वीडियो बनाइए, इनके डायरेक्ट वीडियो बना के इनका मैसेज, ताकि हम पूरे शहर को दें और लोगों को पता चले कौन क्या कर रहा है। जब ये चीज़ वायरल होगी, जैसे आपकी अक्सर चीज़ें मैं देखता हूँ जब वो वायरल होती हैं तो उसका एक रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल ऐसा तो अब आप इनका एक वीडियो मैसेज लें, वो वीडियो मैसेज जो है इसको वायरल करेंगे। और आपको पता है कि कराची की कौम, कराची के लड़के, हर कोई बंदा ह्यूमैनिटी अपने दिल में रख के बैठा, बिल्कुल ऐसा ही है। वो हर गलत काम के अगेंस्ट जाते हैं और किसी के साथ ज्यादती हो तो उस बंदे के साथ खड़े होते हैं। तो इनके साथ पूरा कराची खड़ा होगा, हर डिपार्टमेंट खड़ा होगा, और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला इनको इनका हक मिलेगा और एफआईआर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी और इस मेहनत पे जो पूरा कराची जब इकट्ठा होगा तो उन्हें पैसे इनके देने पड़ेंगे। एक इनका जेन्युइन मैटर है, और ये भी हौसला रखें, हिम्मत रखें, कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। और जब भी एक मैटर टेकअप हो जाता है इस प्रोग्राम में तो उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में आपको पता 2, 4, 5 दिन का तो प्रोसेस है, वो मिलना होता है, इन्होंने भी प्रोग्राम करने होते हैं, आप भी कभी बिजी हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ अगला हफ्ता आपके लिए एक लकी वीक होगा और आपका मसला हल होगा। हम सब जितना कराची का सोशल वर्कर है, आपको पता है सोशल वर्कर कौन है? ये सोशल वर्कर वो हैं जो कोरोना में जब सब गवर्नमेंट गायब हो गई थी तो इन सोशल वर्करों ने अपनी जान की बाजी लगा के लोगों तक राशन पहुंचाए, उनके काम किए, बिजली के बिल दिए। आज औरंगी में देखे, औरंगी का सोशल वर्कर ने क्या क्या कुछ नहीं किया, सरजानी के देखे, कुरंगी के देखे, हर जगह के देखे। तो इंशाल्लाह जब सोशल वर्कर आपकी वीडियो देखेगा तो हर सोशल वर्कर आपकी एक आवाज़ बनेगा, और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट। आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ रखनी है, स्ट्रांग होना है, और ख़ुदकुशी का मसला जो आपने वादा किया आप नहीं करेंगे। हमें इस पे हमारी सबसे बड़ी जीत ही है बिल्कुल कि आपको जो हम कह रहे हैं 8-10 दिन में आपका रिजल्ट आएगा, तो उस वक्त तक आपने हिम्मत रखनी है, और हम सब आपके साथ हैं। और पुलिस वाले हर बुरे नहीं होते सर, हर एसएचओ बुरा नहीं होता, हर डीएसपी बुरा नहीं होता। आप आईजी सिंध को देख लें, बड़े अच्छे पॉजिटिव काम करते हैं। आईजी जेल खाना से भी मैं मिला हूँ, इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। कि इस वक्त हमारा आईजी सिंध, आईजी जेल खाना, दोनों एक अच्छी गुड बुक्स में है पब्लिक की। बिल्कुल ऐसा ही, और ये लोग इनका जरूर हल निकालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और अभी जो नए यंग एसएसपीज एसपीज आए हैं, दे आर वेरी क्लीन पीपल। तो आप जब जाएंगे होगा तो इंशाल्लाह ताला इनका अच्छा इंशाल्लाह। और मैंने कहा कि मैंने पर्सनल कॉल की डीएसपी खशनूद जावेद से, हमारा रब्ता हुआ, निदा ने हमें ज्वाइन कर लिया। नाज़रीन किराम, कैस मंसूर हमारे दरमियान मौजूद थे। आज मैंने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि हमने लोग एनजीओ से तो काम करते हैं, आप लोगों के घरों में राशन भी डालते हैं, आप उनके घरों के किराए भी देते हैं, लेकिन उनके देते हैं कि जिनको आप बेहतर समझते हैं। लेकिन बाखबर पाकिस्तान को, K21 न्यूज़ को ये शर्फ हासिल है कि हम यहाँ पर आवाम की बात कर रहे हैं, मजलूम आवाम की बात हो रही है, और मजलूम सहाफ़ी से बड़ा मजलूम कोई नहीं है। K21 न्यूज़ के सहाफ़ी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अगवानियों ने उनको भी नहीं छोड़ा। हमारे पीसीआर में हमारी पीसीआर की टीम है, प्रोड्यूसर उमैर शाह हैं, उनको लूट लिया अगवानियों ने। हमारे न्यूज़ एंकर हैं मेहंदी अब्बास, उनको लूट लिया। हमारे कैमरामैन हैं, सीनियर कैमरामैन अली अब्बास, उनको लूट लिया। क्या अच्छा, लूटने वाले अगवानी ही थे। मज़े की बात तो यह है। और आप ख्याल कीजिए, मुसलमान हैं आप एक कैंपेन मूव कीजिए सेफ सिटी की, ये होता रहेगा, होता रहेगा। आप गवर्नमेंट से ये डिमांड करें सोलर लाइट्स हर जगह हों, और सेफ सिटी के जो कैमरे की कमिटमेंट है वो हो। तीसरा, आप रोडें मत बनाएं, आप रोडों की जो ब्रोकन पीसेस हैं उनको रिपेयर कर दें, आपकी डकैती, स्नैचिंग सब खत्म हो जाएगी। क्या एक एमएन है, उसके नीचे जो है आप देखें 3 एमपी आते हैं, उसके अंदर जो है 6, एक एमपी के अंदर 6 जो है चेयरमैन यूसी आता है, एक यूसी चेयरमैन के नीचे 5 काउंसलर्स आते हैं, फिर उसके अंदर एक लेबर काउंसलर आता है। आप बताएं, आप मुझे ये बताएं, एक एमएनए के अंदर इतनी टीम और सबके पास फंड है। बिल्कुल ऐसा है। आपकी डिमांड, हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आप हमारे बंदों को जिंदा रखें, बिल्कुल हमें उनकी जिंदगी चाहिए। हर कोई अपने अपने फंड से अपने अपने एरिया में कैमरे लगाए, सिक्योरिटी कैमरे। मुराद सोनी लगा रहे हैं, हम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं मुराद साहब को, और बड़ा अच्छा काम करें। 3-4 स्पॉट्स पे उन्होंने बड़ा अच्छा किया, और वहाँ पे स्नैचिंग डकैती खत्म हुई। इसी तरह सोलर पे आ जाएं, ये लोग आपस में डिवाइड करें,
सोलर के बाद आने के मैं मुर्तज़ा वहाब पूरी रोडें ना बनाएं, रोडों में महीना लग जाता है, आपका फंड आता है। भाई वो आप गरीब मुल्क हैं, कर्जदार हैं, आप उन जो गड़े बने हुए हैं उनको बंद कर दें, ताकि डकैत के लिए भी जो होता है, लोग भी जो जिनसे डकैती हो रही है भाग भी नहीं सकते, गड़ा आ जाता है आगे कुछ ना कुछ, फिर लोड शेडिंग हुई होती है, फिर कहीं से कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। हर जगह ये जाल बचना चाहिए। इससे हमारे कराची का टूरिज्म भी बढ़ेगा, बड़ी अच्छी पूरी बात दुनिया है। से लोग आएंगे कराची को देखने के लिए। आपकी कंपेन, आपकी चैनल की सिर्फ एक कंपेन को दे दें, सेफ सिटी। बाखबर बस पाकिस्तान K21 न्यूज़ पर जो इकदाम उठाए रखा है, आप यकीन कीजिए कैस भाई कि ईद के बाद से हमारा ये चौथा प्रोग्राम है, लेकिन अल्लाह का करम है कि इतनी इज्जतें हासिल हो रही है K21 न्यूज़ के इस प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान को कि लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। ऐसे मजलूम लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। दरक्षा थाने में एक औरत को हरासा किया गया, बाखबर पाकिस्तान की टीम आवाज़ बनी और उस औरत को इंसाफ मिला। हम यहाँ बैठे हैं, काम करना इदारों का काम है, हम उन तक आपके मसाइल पहुंचा सकते हैं, काम करना इदारों का है। हमारे साथ उस्मान भी मौजूद हैं, निदा भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा एक वक्फा अगर मिल जाए तो मैं मज़ीद इस गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वक्फे से वापस आ चुके हैं। बाखबर पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात आपके सामने पेश खिदमत है। पाकिस्तान के हालात पे बात हो रही है। रोटी 17 रुपये की हो चुकी है, लेकिन होटल माफिया जो है वो आज भी 30, 35, 25 अपनी मर्ज़ी के रेट वो लेके बैठे हुए हैं। कैस मंसूर ने बाखबर पाकिस्तान की टीम का साथ देने की ठान ली है। हम आएंगे अब आपके पास, हम बताएंगे कि कहाँ कितने की रोटी मिल रही है, और कमिश्नर कराची को हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। अब हम एक साथ उतरेंगे इंशाअल्लाह। हक की बात होगी, करप्शन से माफ़ तो हम मांग सकते हैं, लेकिन करप्शन करने वालों से माफ़ी मांगूंगा मैं कि भाई खुदा का वास्ता है कि जब आटे की कीमत कम कर दी गई है तो रोटी की कीमत कम कर दीजिए। आप देखिए परवरदिगार कितना नवाजेगा। उस्मान इफ्तिखार हमारे दरमियान मौजूद है। उस्मान भाई, जैसे कि दरक्षा का केस बाखबर पाकिस्तान की टीम ने बड़ी खुश उसलूबी से हल किया, इस मामला को आप कैसे देखते हैं? क्या हिकमत अमली होगी आगे आपकी? ये जैसे कि ये आपको कैसे मिले? खुदकुशी कर रहे थे, मुख्तसर सा बताएगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। जी बरार भाई, एक मेरे डीएचए के अंदर फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, फिर अब्दुल हमीद भाई को लेके आए मेरी तरफ। पूरा केस मैंने सुना इनका। पहले इन्होंने सबसे पहले जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है वो ऐसे हुआ है कि जो अगली पार्टी है इनकी, उन्होंने इसको एतबार में लिया है। इन्होंने एतबार में लिया, फिर अपनी जो जमा पूंजी थी, बच्चियों को जेवर बेचा, इस तरह करके फिर ये थाने गए, फेयर कटी चेक लिए बंदों के, तो इनको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, जब आप इनके घर पे गए तो दरवाजा लॉक था? जी जी, आप लोग दरवाजा को धक्के मार के खोला कि इनको बचाया आपने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इनके दोस्त ने बोला कि फ़ोन नहीं उठा रहे अब्दुल हमीद साहब, मेरे साथ इनके घर चले। हम इन गाड़ी स्टार्ट किया, हम इनके घर गए, तो हम गए वहाँ पे देखा टीम आपके साथ थी? जी जी, पूरी टीम हमारे साथ थी K21 की। तो हम वहाँ गए, जैसे ही देखते दरवाज़ा नहीं खोल रहे तो हमने बहुत कोशिश की, मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग भी आ गए, फिर हमने दरवाज़ा खटकाया, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर हमने थोड़ा सा अपना एक्शन दिखाया और हमने थोड़े बहुत डंडे लिए, दोस्त या वगैरह थे, तो हमने बाजू से थोड़ा सा तोड़ा दरवाजा। तो ये रो रहे थे और पेट्रोल इनके पास था। अच्छा। तो इनको बिठाया फिर अपनी गाड़ी में, फिर डीएचए लेके आए, वहाँ बिठाया, पूरा केस सुना, फिर हमारी टीम ने इनका साथ दिया। इनको फिर हौसला आया कि मेरे साथ अब K21 की टीम है, तो इनकी थोड़ी जान में जान आई। तो इंशाल्लाह ताला आज इनका पूरा केस सुनने के बाद इनको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आज इनके साथ फिर हम थाने जाएंगे, इनकी जो कार्रवाई है, चेक से इनके पास जो जो प्रूफ है, लीगल एक्टिविटीज, वो हम करेंगे जाके इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ। उस्मान, आपने इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया, सबसे पहले तो मैं आपका अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू। कैस भाई, क्या कहेंगे? उस्मान ने बड़ी मेहनत से इन लोगों ने सर अपना टाइम भी दिया और बहादुरी के साथ जान की परवाह भी नहीं। निदा शेख हमारे दरमियान मौजूद है। निदा, आप तो इस मामले को शुरू से ही देख रही हैं, क्या फील होता है? क्या आप बचा पाएंगे? क्या लगता था आपको कि बच पाएंगे या नहीं? क्या डर खौफ तो आपके दिल में होगा कि एक दरवाज़ा बंद है और अंदर एक इंसान पेट्रोल लिए बैठा है, क्या फीलिंग थी आपकी उस वक्त? देखिए, जाहिर बात है वो एक सिचुएशन ही बिल्कुल ऐसी थी कि जिसके अंदर हर इंसान डर जाता है। हम लोग भी घबरा गए थे, डर गए थे,
मगर अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और हमने वक्त पे आके बचा लिया। मगर मैं ये बात सोचती हूँ कि बाखबर की टीम चले इस दफ़ा पहुँच गई, मगर हर दफ़ा तो बाखबर की टीम बहुत से घरों पे नहीं पहुँच पाती है। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है। जाहिर है कि उनके साथ कितना जुल्म होता होगा। एक सिविल इंसान जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जा रहा है इंसाफ मांगने के लिए, और उसे इंसाफ फराहम नहीं हो रहा है। वो 1-1.5 साल से पिछले चक्कर काट रहा है थाने के, कोर्ट कचहरियों के, मगर उसको इंसाफ ना मिले तो इन दी एंड वो खुदकुशी का रास्ता ही अपनाता है। तो मैं नहीं समझती इस चीज़ को कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर हर इंसान गलत नहीं है, मगर कुछ जो चंद मछलियाँ हैं ना, उनकी वजह से पूरा इदारा बदनाम होता है। बड़ी खूबसूरत बात कही निदा ने। इनके साथ मौजूद है कोमल, जो कि नुमाइंदा है खबर पाकिस्तान की। कोमल, आप भी साथ थी, क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को? आवाम को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इनकी मदद की जाए, इनका साथ दिया जाए, जैसे बाखबर पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है, जैसे पूरी टीम खड़ी है क्योंकि साथ। बाखबर पाकिस्तान का मतलब है कि पूरा पाकिस्तान, हमारा पूरा पाकिस्तान हमसे प्यार करता है और हमने अपने पाकिस्तानियों का ख्याल करना है। अगवानी, जो कि चंद अगवानी मिलके आपके घरों को आपसे छीन लेते हैं और आपको इस कदर परेशान और मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं कि आप खुदकुशी करने पे आमादा हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि सर आप आइए, यहाँ पर तशरीफ़ लाइए। हम लाइव, क्योंकि मेरा शो है, मैं कैस मंसूर भाई आपसे भी कहूँगा कि आप भी खड़े हो, हम सब खड़े होके इनके लिए आवाज़ बुलंद करें। मैं आईजी सिंह साहब से और एडिशनल आईजी और डीआईजी, एसएसपी और डीएसपी साहब से कहूँगा कि इन पे रहम किया जाए। कैस भाई आप क्या कहेंगे इनसे? बिल्कुल, और मैं कराची के उन नौजवानों को, बेटा बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को कहूँगा कि जो एक मैटर को हाईलाइट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इस मैटर को रिजॉल्व करना पड़ता है, आप आएँ, इनकी आवाज़ बने। और आज बाखबर पाकिस्तान ने अगर इनकी जान बचा ली है, इनको खुदकुशी से रोक लिया है, तो आगे मदद करना पूरे पाकिस्तान की, पूरे कराची की अब ज़रूरत है इनकी मदद करना। और इनकी मदद करना खुदा ताला से कारोबार है जिसका वादा है 70 गुना का। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपके साथ मुहिब्बे वतन लोग हैं, इस तरफ वो लोग हैं जो इंसानियत से प्यार करते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क के लोगों से प्यार करते हैं। हिम्मत नहीं हारनी। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह हमारे आईजी साहब को लोग पसंद करते हैं, वो आपका ये मैटर देख के डेफिनेटली आपको अगले हफ्ते तक बिल्कुल एक पॉजिटिव, और आपकी ईद से पहले ईद आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और मैं उन लोगों से मुल्तमिस हूँ कि जो बाखबर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी बहुत टेलीफोन कॉल्स आती हैं, कोशिश किया करें कि आप अपना मैसेज व्हाट्सअप कर दिया करें, हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। उस्मान, मैं चाहूँगा कि आप इनके साथ खड़े हों शाना में शाना, जो भी आपको मुश्किलात का सामना होता है। हमारी टीम K21 न्यूज़ की बाखबर पाकिस्तान की टीम आप हैं और बेखौफ-तर होके इस मसले को देखेगा। कैस मंसूर हमारे साथ हैं इस मसले को उजागर करने में, कोमल आप भी और निदा आप भी। हम नाज़रीन किराम, मैं मुल्तमिस हूँ आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से, एसपी साहब से और डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब से तो खैर मेरा कल रब्ता हुआ, खुशनूद जावेद से मैं मुल्तमिस हूँ कि ये आपके पास आएंगे, आप इनकी सुने और उन लोगों ने, जिन लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट किया एसएचओ की मौजूदगी में, उस एग्रीमेंट को बरामद किया जाए और उन भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने इनके साथ 420 की है। आप 487, 489 की सेशन लगाते हुए 420 का भी इजाफा करें कि जिन्होंने इनके साथ 420 की, और जब 420 लगेगी तो वो लोग भी जिन्होंने इनसे वादा किया कि 55 लाख रुपए देंगे। तो मैं इससे कबल के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मैं बहुत शुक्रगुजार कैस मंसूर भाई कि आप एक दफ़ा फिर हमारी गुजारिशात पे पूरे उतरे, आप तशरीफ़ लाए और फिर एक मजलूम तो हम नहीं कहेंगे, हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान के बासी हैं, एक गैर मुल्की एजेंडा दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं, आके कुछ मोबाइल फ़ोन छीन कर आप हमलावर होते हैं, लेकिन ऐसा माफिया भी आ चुका है कि जो आपके घरों को छीन लेता है। हम आपके साथ हैं, बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ है। मैं एक दफ़ा फिर अपने इस प्लेटफॉर्म से एसएचओ महमूदाबाद जनाब मोहतरम एजाज खान साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप इनके केस को, ज़ातियात को हटा के एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से देखिए, उन अगवानियों को देखिए कि जिन्होंने इस मजलूम इंसान को खुदकुशी करने पर आमादा कर दिया था। नाज़िराम, बेसिक वो बने हुए पठान, जो मुखालिफ पार्टी हैं वो अफगानी और उनके आईडी कार्ड बने पठान के। ये भी आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर किस तरह ये रह रहे हैं।
बिल्कुल, ये काम तो उस्मान आपने जी, नादरा बिल्कुल, ने- ये तो आपने राब्ता कर लिया है उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बाकायदा मेरा राब्ता पूरी हो गया। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इनका साथ दिया और कुर्बान भाई जो कि SIU हैं थाना महमूदाबाद के, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि इनके साथ हर मुमकिन तौर पे खड़े हम होंगे, मिलेंगे भी हक इंशाल्लाह, का साथ जाके देंगे। मिलेंगे भी, हमें टाइम भी दिया उन्होंने महमूदाबाद जी। SHO ने। माइक अगर आप कैसे को देते, कुछ कहना चाहते हैं ये? बोले बोले आपको। जी, आप बात कीजिए, बात कीजिए। गुजार हूँ पूरी टीम का, बाखबर टीम का शुक्रगुजार हूँ। जी, जी, जी। मैं 2-2.5 साल से मैं इस जुल्म की चक्की में पीस रहा था, जब मेरे दोस्त भी नहीं रहे, ना रिश्तेदार रहे। आप लोग आए और आप लोग ने कुछ मेरी हेल्प की, तो मुझे अजी थोड़ा बहुत लग अरे रहा भाई, है, आप रो क्यों है? क्या लग भाई, रहा को है, संभालिए, क्यों लग जनाब? रहा है क्यों कि ऐसा कर आप रहे हैं आप? हमारी हेल्प करोगे। नहीं, आप आपकी और हेल्प नहीं कर रहे। इंशाल्लाह हम तो कर मुझे चुके हैं। आपकी टीम में आपका साथ दे अपनायत चुके हैं। नजर आ रही है। आपकी टीम में मेरा जेन्युइन काम है, मैं प्रूफ लाया हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे पास जरगे के हैं, मेरे पास कोर्ट के कागज़ हैं, मैं जो ज़मीन मेरे हिस्से की थी रेवेन्यू की, वो बेच के आया था। अभी मैं मुकम्मल मायूस हूँ। आपकी टीम के बाद मेरा कोई नहीं है। हम आपके अल्लाह पाक गवाहें, हमारे चैनल के मालिकान जो कि खुद इस प्रोग्राम को देखते हैं, उन्होंने खुद आपके लिए कहा है कि आपके लिए हम आवाज़ बने। बाखबर पाकिस्तान की टीम, मैं फिर एक दफ़ा चाहूँगा कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इनकी भी सुन लें, इनके साथ दीजिए और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए कि जिन्होंने थाने में बैठ के एग्रीमेंट किया कि वो 55 लाख रुपए आपको देंगे। आप रोए नहीं नाज़रीन किराम, इस उम्मीद के साथ, इस ख्याल के साथ कि पाकिस्तान हमारा है। कायद आज़म मोहम्मद अली ने पाकिस्तान बनाया था इंसाफ के लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था इंसाफ के लिए। आप इंसाफ कीजिए, इंशाल्लाह देखिएगा परवरदिगार आपको बुलंदो बाला करेगा। मेरी पूरी टीम को और K21 न्यूज़ से बाखबर पाकिस्तान की टीम का, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।